शो होगा। हाँ टू माय स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, तो उसमें नीचे 10 इंच का मिरर है। इसमें यहाँ पे एक मिरर है, वो 104 सेंटीमीटर का है, मतलब 1 मीटर। तो वो सर आवाज़ थोड़ी कम है। ठीक है, तो अगर मिरर बड़ा है तो हमारा उससे लाइक क्या बेनिफिट होगा? फोटॉन ज़्यादा है। सबसे मेन चीज़ वही है कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, राइट? क्योंकि स्टार्स पहले ही बहुत फेंट होते हैं, उसमें से मान लीजिए 10 फोटॉन्स, 20 फोटॉन्स, 100 फोटॉन्स आते हैं, तो हमें अगर ज़्यादा बड़ा हमारा मिरर होगा तो हम ज़्यादा फोटॉन्स गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी मिरर पे लाइट आती है ऊपर से, तो ऊपर से खुला है वो ट्यूब, उसमें लाइट आती है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे ऊपर सेकेंडरी मिरर है। ठीक है, सेकेंडरी मिरर से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है और फिर इस कैमरा में आती है। ठीक है, तो ये कैमरा मतलब आँख से देखने के लिए तो इतना बड़ा टेलीस्कोप वेस्टेड ही है, इसका पोटेंशियल कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसकी फीड सीधे कैमरा में जाती है, कैमरा में इमेज रिकॉर्ड होती है और वहाँ पे अंदर कंप्यूटर रखा है, उस कंप्यूटर में वो स्टोर होती है। ठीक है, तो आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में हैं? ओके, सो सेमीकंडक्टर्स वर्ड एटलीस्ट यू आर फेमिलियर। यस सर। सो सेमीकंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है उनका? कंडक्टिविटी बढ़ती है। यस, और उनके इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम नॉइस भी बढ़ती है। और एक और टर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड या फिर फोटोवोल्टिक सेल, एलईडी। एलईडी और एलईडी का इन्वर्स बेसिकली, कि अगर बाहर से एक फोटोन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, राइट? फोटोवोल्टिक सेल जैसे सोलर सेल होता है, ठीक है, तो उसमें हर फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, वो उसमें भी सेमीकंडक्टर होता है, राइट? तो इसमें भी जो मेन डिवाइस होता है वो सेमीकंडक्टर का होता है, वो मतलब अलग अलग मिक्सचर होता है, बट एट द एंड ऑफ दैट इट्स सेमीकंडक्टर, राइट? तो हर फोटोन के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, राइट? तो अब अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट करने हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या काउंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि कितने फोटॉन्स है या फिर स्टार कितना ब्राइट है, मतलब दूसरे स्टार के कंपैरिजन में या फिर। और इसमें फिर यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स लगेंगे, राइट? तो जैसे हमारे आंखों में 3 कोन सेल्स होती है, राइट? ब्लू, फिर एक ग्रीन सेल होती है और एक रेड सेल होती है, राइट? इसी इसमें अलग अलग फिल्टर होते हैं, एक ब्लू फिल्टर है, एक रेड फिल्टर है, तो अलग अलग कलर में कौन सा स्टार कितना ब्राइट है, एक स्टार में भी ब्लू में ज़्यादा ब्राइट हो, एक में भी रेड में ज़्यादा ब्राइट हो उसका कलर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। और एक कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी जो आपने पहले बताई थी कि टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ता है उसका? कंडक्शन। तो उसकी रैंडम नॉइस भी बढ़ती है, राइट? अगर मेरा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लक्चुएट करेंगे, उसमें रैंडम नॉइस जनरेट होगी, तो हमें रैंडम नॉइस नहीं चाहिए क्योंकि स्टार का सिग्नल आगे फेंट है, राइट? बहुत फेंट है, 10-20 फोटॉन 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, और अगर रैंडम नॉइस ज़्यादा है तो हम कुछ पता नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भर देते हैं। तो जो सीसीडी कैमरा होता है सेमीकंडक्टर का, वो कूल्ड होता है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन से कूल करते हैं, तो इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं, तो ये -120 डिग्री तक कूल हो जाता है, ठीक है? तो कूल होगा तो क्या होगा? रैंडम नॉइस सप्रेस हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास जो स्टार से आ रहा है वो सिग्नल बचेगा, तो वो प्योर सिग्नल होगा, तो उसको हम मतलब उससे हम फिर साइंस कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप जो माउंट है, ठीक है, अब ये तो अभी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, राइट? पर स्टार तो पूरे स्काई में कहीं भी हो सकता है, तो हमें इसको पॉइंट करना है अलग अलग जगह में। तो उसको पॉइंट करने के लिए एक सर्कल में मान लीजिए 2D ग्राफ, उसमें पॉइंट करने के लिए हमें कितनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए होती है, राइट? एक एक्स और एक वाई, 2 डायरेक्शन, राइट? तो सिमिलरली कि अगर हम 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो हमारे पास ये कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सिस है टेलीस्कोप का, राइट? ये एक्सिस फिक्स्ड है, ये एक्सिस मतलब इधर उधर नहीं हो सकता। तो कैन एनीवन गेस कि ये एक्सिस कहाँ पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ पोल। सो ये है ना, नॉर्थ पोल पोल स्टार होता है, राइट? पोल स्टार की क्या खास बात होती है? सो इट्स वन पॉइंट इन द स्काई दैट डज नॉट मूव, सो दिस टेलीस्कोप पॉइंट्स एट देयर, ठीक है? और बाकी स्टार ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ये टेलीस्कोप भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर सकता है। तो मैं अभी इसको मूव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। Now see, they are moving the telescope. तो ये इसका ईस्ट वेस्ट मोशन है, राइट? अगर स्टार को कहीं पर है तो ये बट एक डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी बच गई, राइट?
मान लीजिए इधर उधर, तो उसके लिए टेलीस्कोप का दूसरा एक्सिस होना चाहिए। See, it is moving. According to the requirement of our star C, it will change. See. तो ये दो मोशन को कंबाइन करके हम इसको कहीं पे पॉइंट करते हैं। ओके, एंड बाय द वे इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। उसके बाद में एक चीज़ और बच गई। अब टेलीस्कोप इधर पॉइंट कर रहा है, बट यहाँ पे तो डोम है, सो व्हाट कैन वी डू? सो इसका ऊपर का पार्ट जो है डोम का, ये पूरा मूवेबल है। तो ये जो स्लिट ओपन है, अगर मैं डोम को मूव करूँगा तो मैं स्लिट को कहीं पे भी पोजीशन कर सकता हूँ। ओके यार, ये बहुत है जबरदस्त। ओहो, अच्छा। मैं अभी इसको पूरा मूव नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को वापस वहाँ पे लाना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि यहीं पे बंद होता है। बट यू कैन सी द स्काई कैन बी चेंज। इसको मैं स्लिट को यहाँ लगाऊंगा और इस डायरेक्शन में कुछ अब एक चीज़ और है वो तुम्हें बताऊँ। अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। बेसिकली हम बोलते हैं स्टार ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, बट अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो स्टार तो एक पोजीशन पे नहीं है, तो हम उसकी इमेज लेंगे तो क्या हमें तो स्टिक दिखेगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हम परफेक्ट इमेज दिखेगी टेलीस्कोप, और वो किस चीज़ के साथ सिंक्रोनाइज होगा, मतलब उसकी स्पीड किस चीज़ से डिक्टेट होगी टेलीस्कोप की मूव करने की, अर्थ के रिजॉल्व, राइट। सो हम ये टेलीस्कोप ये पोल स्टार की तरफ इसलिए पॉइंट कर रहे हैं कि अगर हम इसको एक डायरेक्शन में फिक्स स्पीड से मूव करें तो ये अर्थ के रोटेशन को परफेक्ट से कैंसिल करेगा। तो हमें स्टार की फिक्स से करें, स्टार की पॉइंटिंग तो इसको फिर हम स्टडी करें। तो ये यहाँ का मतलब इस कैंपस का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, 104 सेंटीमीटर। इससे बड़े टेलीस्कोप भी हैं, वो देवस्थल साइड पर रखे हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे नैनीताल मतलब आसपास का काम मतलब डेवलप हो रहा है, तो लाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेलीस्कोप मतलब बड़े टेलीस्कोप लगाने का उतना फ़ायदा नहीं है जितना हम कहीं रिमोट आइसोलेटेड प्लेस में लगाएं। तो देवस्थल यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो वो 2000s में वहाँ पे फिर वो साइट देखी कि यहाँ की अच्छी जगह है। उसके बाद वहाँ पे दो तीन टेलीस्कोप हो रहे हैं। वहाँ पे 130 सेंटीमीटर का टेलीस्कोप इससे थोड़ा बड़ा है, एक 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है जो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, और एक 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, राइट। वो टेक्निकली मतलब डायमीटर में बड़ा है, बट वो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, तो उसको हम इधर उधर पॉइंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकली लिक्विड स्पिन हो जाएगा या फिर सर्कल उसका परफेक्ट मिरर नहीं बनेगा। तो लिक्विड मिरर तो दैट इज इफ एंड I would just like to ask for vice students, where exactly is the objective? That is the objective. That is the aperture. This is the hollow tube mostly. Okay. The main lens is not lens. The main Mirror. mirror is here. The main mirror is here. Yes, it's the primary mirror. So the name of telescope or size of telescope is usually called by the primary mirror range. So this is 104 centimeter across. 104 centimeters. Diameter. Yes. Sir. Output of this is taken in the computer there. This is Yes. there too, so that the study can be done. Recordings can be done. Whatever data comes, that is taken here. Yes. There is no point in keeping our eye and see to the off. सर, आप अपने बारे में बताएंगे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? So I'm Naveen. जी। मैं यहाँ पे 4th year PhD student हूँ. ओके। तो after MSc you can join for PhD. So I'm doing PhD in astronomy. ओके। So I make use of this telescope to study my particular field of research is supernova. जी। So मैं Supernova. supernova के बारे में, supernova बेसिकली स्टार्स जो मैसिव स्टार्स होते हैं वो अपने लाइफ के आखिरी पार्ट में they explode. So that explosion is called supernova. So I studied those supernova using these telescopes. ओके। अच्छा, आज से जैसे आज हमारे पास ये सैनिक स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, तो आप लाइट पोल्यूशन के बारे में इनको क्या बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये तो सब सीख लिया इन्होंने साइंस के बारे में, टेलीस्कोप देख लिया, लेकिन आज हमने एक लाइट पोल्यूशन, क्योंकि नेशनल साइंस डे है आज, तो लाइट पोल्यूशन के बारे में इन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? सर लाइट पोल्यूशन में मतलब हमारे एस्ट्रोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में बता सकता हूँ जी। राइट, कि जैसे आप मतलब हम दिन में स्टार्स के नहीं होते थे क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा है, स्टार्स बहुत फेंट है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। नाइट स्काई में मान लीजिए डार्क स्काई है तो स्टार्स वो बेस्ट फ्रेंड है, बट अगर नाइट स्काई में बाकी दूसरी जगह से लाइट आती है तो सिमिलर टू सनलाइट द स्काई बिकम्स ब्राइट, और अगर हमारा स्काई ब्राइट है
तो हम फेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। तो हमारे लिए लाइक लाइट पोल्यूशन इज़ अ वेरी बैड थिंग for astronomy, or even in cities like you cannot see stars. Like many people who have grown up never seen stars in their life. So that's kind of philosophical question, but like from a point of astronomy, we would like to have dark skies. Like once in every month there is moon, so the sky is bright, but that's a different thing. You cannot do anything about that. But ideally, like the less light pollution. मैं आऊँगा उसमें। तो बच्चों देखो, आज हमने ये तो सीखा नेशनल साइंस डे पे कि आखिर क्या हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। एक नाइट पोल्यूशन के लिए भी आपने छोटी सी वीडियो देखी होगी, तो हमें ये भी सीखने को मिला होगा कि हमें अब रात को लाइटें नहीं जलानी हैं, उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। पक्षियों पर लाइट जा रही है और पक्षियाँ उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मर भी रहे हैं, और इवन वो हमारी हेल्थ के लिए भी कैंसर जैसी बीमारी लेकर के आ रही है। बिना लाइट के आजकल ज़िंदगी बहुत आसान नहीं लगती, लेकिन कम से कम रात को जितना हो सके हम लोग उसको बंद रखें। कम लाइट यूज़ अच्छी सी लेकर के जाना चाहिए हम सब लोगों को। कम लाइट थैंक यू यूज़ सो करें। मच, थैंक यू सो मच। आज नेशनल साइंस डे पे हमें इतना सब कुछ सीखने को मिला। थैंक यू एवरीवन।